हेलो स्टूडेंट्स। आपके फिज़िक्स के यूनिट 1 में वी हैव सो फार सीन सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड कि आपको क्यों फिज़िक्स पढ़ना चाहिए एंड व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस इन विच यू विल बी स्टडिंग योर फिज़िक्स in your class 11th and 12th. Okay, now today we are going to talk about some basic mathematical formula and some of the important terms in physics. Okay, now why this is important? देखो क्या होता है कि जब आप अपने फिज़िक्स में जब आप और डेप्थ में जाते हो तो वहाँ पे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कुछ फॉर्मूले आते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला आपको जानना चाहिए, ठीक है। वैसे तो क्या है कि मैथमेटिक्स आप साइड बाय साइड अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या है कि फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इन दैट केस आप कुछ मैथमेटिकल फार्मूले जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट 11th-12th में पढ़ते हैं उनको आप नहीं पढ़ते हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स स्पेशली, ठीक है। तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं, लेट्स डिस्कस, है ना। इन्हीं पे आपका जो है ना होल सम ऑल इन ऑल डिपेंड करता है, जो भी आप अपने डेरिवेशंस या जो भी आप करने वाले हो अपने फिजिक्स में आगे जाके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं और कैसे आप उनको प्रोनाउंस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है कि आप अपना बेसिक बिल्डिंग अगर नहीं करोगे सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू एंड गो अहेड इन योर कोर्स। ओके, तो पहला जो ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ओके। और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओके। सेकेंड जो ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है उसको हम कहते हैं बीटा और उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। थर्ड आपका जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसको हम कहते हैं गामा और उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ ग्रीक अल्फ़ाबेट जो होता है उसको कहते हैं डेल्टा, फाइन। और डेल्टा को हम लोग जो डिनोट करते हैं उस वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। देन कम्स योर फिफ्थ ग्रीक अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन का मोस्टली यूज़ होता है एरर को डिनोट करने के लिए। तो एप्सिलॉन को आप ई बनाते हो लेकिन एक कर्व्ड ई होता है, ठीक है। देन कम्स योर सिक्स्थ ग्रीक अल्फ़ाबेट दैट इज जीटा, ठीक है। और जीटा को आप कैसे डिनोट करते हो, उसका डिनोशन जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। देन कम्स योर ईटा, ठीक है। और ईटा को आप कैसे डिनोट करते हो, इस तरीके से करते हो, ठीक है। देन कम्स योर एट्थ अल्फ़ाबेट थीटा, थीटा को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। देन कम्स योर नाइन्थ अल्फ़ाबेट आयोटा, आयोटा को हम लोग डिनोट करते हैं आई, लेकिन वो आई थोड़ा कर्व्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, नीचे से कर्व बनता है। देन कम्स योर कापा या कपा बोलते हैं हम लोग कभी कभी, इसको के ही बनाते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा कर्व्ड के बनाते हैं, ठीक है। देन कम्स योर लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। देन योर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ग्रीक इज म्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रीक अल्फ़ाबेट इज व्हाट, न्यू, ठीक है। न्यू को हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, वी बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा जो है वो वी एक कर्व फॉर्म में वी बनता है, ओके। देन कम्स योर साई, जाई, ओके। जाई को हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन योर नेक्स्ट वन इज योर पाई, ठीक है। और पाई को हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। देन योर नेक्स्ट वन इज योर रो, ठीक है। रो पढ़ते हैं, रो को कैसे डिनोट करते हैं, पी ही बनता है लेकिन थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में पी बनता है, ओके। देन कम्स योर सिग्मा, ठीक है। सिग्मा देखो इसको अलग अलग फॉर्म में डिनोट किया जाता है, मैं आपको पहले एक फॉर्म बताता हूँ उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाउ,
ठीक है, तो टाउ को जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन कम्स योर फाई, ठीक है। तो फाई को डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, और या तो आप जो है इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो उसमें वेर फाई और फाई दो अलग अलग होता है, ठीक है। देन कम्स योर काई, ठीक है। काई को आप लोग जो है एक्स ही बनाते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में एक्स बनाते हो, ठीक है, थोड़ा सा कर्व बना जाता है। देन कम्स योर साई, ठीक है। साई को आप लोग कैसे डिनोट करते हो, ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। देन फाइनली कम्स योर ओमेगा। ओमेगा का भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। ओमेगा को हम लोग जो है ना इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इसको एक बार समझ लो, ओमेगा डिनोट करने के लिए क्या होता है, ठीक है। ओमेगा को डिनोट करते समय हम लोग डब्ल्यू ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है कर्व्ड डब्ल्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो ओमेगा बनता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया कि ग्रीक फॉर्म में उनको कैसे जो है लिखा जाता है, लेकिन इसको एक दूसरा फॉर्म भी होता है। अल्फ़ा को लिखने के लिए कभी कभी ए भी लिखा जाता है, बीटा को हम बी भी लिखते हैं, गामा को इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा को हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन को ई से भी डिनोट करते हैं, जीटा जो होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ईटा जो होता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। थीटा जो होता है, देखो एक तो आपने ये इस तरीके से देखा, एक आप ऐसे करके बना दो और उसमें ऐसे बीच में जो है एक सिंबल लाइन खींच दो, तो वो भी होता है। आयोटा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कापा को हम लोग कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं, लैम्डा को हम लोग जो है कभी कभी इस तरीके से भी लैम्डा बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका एक तो म्यू हो गया, आपको मैंने दिखाया, और दूसरा एम से करते हैं। न्यू को कभी कभी एन से डिनोट करते हैं। जो आपका जाई है, जाई एक तो ये बताया, एक दूसरा इस तरीके से भी डिनोट होता है, ठीक है, जाई। देन एक तो मैंने पाई आपको वैसे बता दिया कि दूसरा जो है आपको इस तरीके से भी पाई डिनोट होता है, ठीक है। तो दोनों पाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाँ। तो वो दोनों पाई को समझो, एक तो पाई मैंने आपको अभी दिखाया, और एक जो पहले आपको बताया था, ठीक है, वो इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक कर्व आता है। और ये फिर अगर हम रो की बात करते हैं तो उसको पी से भी डिनोट करते हैं। सिग्मा एक ये होता है और एक ये सिग्मा होता है, ठीक है। दोनों का यूज़ आप देखोगे कि कैसे होता है। टाउ को हम टी से भी डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम फाई की बात करें तो फाई तो मैंने आपको दोनों बता दिया कैसे डिनोट होता है। काई को आप जो है एक्स से भी डिनोट करते हो। साई तो साई को मैंने आपको बता दिया कैसे डिनोट करना है। ओमेगा एक स्मॉल ओमेगा मैंने आपको बताया, और एक होता है दूसरा ओमेगा जो बिग ओमेगा कहलाता है, वो आपका इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। सो ये आपके अल्फ़ाबेट्स जो है इनका यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप अपने सिंबल्स वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हो और जब कैलकुलेशंस करते हो, उसमें आप जो है जो भी आप पैरामीटर का कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें इन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द प्रीफिक्सेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, उसके लिए प्रीफिक्सेस का आपको जो है एक्चुअली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्सेस को कैसे हम लिखते हैं, उसके पहले सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो कि उसके मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रीफिक्सेस होते हैं उसमें एक तो क्या होता है, आपके पास प्रीफिक्स होता है, ठीक है, जो आपका प्रीफिक्स का नेम है, व्हाट इज इट्स सिंबल, ठीक है, और व्हाट इज इट्स मल्टीपल, दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन, ठीक है। तो देखो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि पहले हम लोग क्या है, नेम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रीफिक्स नेम, ठीक है। तो पहले होता है योटा, जेटा, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, okay, then comes kilo, then comes hecto, okay, then comes deca, then deci,
सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ओके, देन कम्स फीको, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे जो है इनके सिंबल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो योटा होता है कैपिटल वाई से डिनोट होता है, ठीक है। योटा का डिनोशन होता है कैपिटल वाई से, जेटा का कैपिटल जेड से, एक्सा का कैपिटल ई से, पीटा कैपिटल पी, टेरा टी, गीगा कैपिटल जी, मेगा एम। ओके, देन कम्स स्मॉल, किलो स्मॉल एच, हेक्टो स्मॉल के स्मॉल एच, डेका के लिए आप यूज़ करते हैं डी ए, डेसी के लिए आप यूज़ करते हैं स्मॉल डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए म्यू। अभी मैंने आपको बताया था ना, किस में बताया, अभी मैंने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में आपको मैंने म्यू पढ़ाया था, करेक्ट। देखो यहाँ पे म्यू का यूज़ आया, माइक्रो को हम म्यू से करते हैं, ठीक है। नैनो को हम एन से करते हैं, पिको को स्मॉल पी से करते हैं, उसके बाद फेम्टो को स्मॉल एफ, फिर उसके बाद आता है एट्टो स्मॉल ए, जेप्टो स्मॉल जेड एंड योक्टो स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हो गए। अब इनके मल्टीपल्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो 10⁻24 जो होता है वो योटा होता है, 10⁻21 जेप्टा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पीटा, 10⁻12 क्या होता है ये टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻6 मेगा हो गया। उसके बाद क्या हुआ 10⁻3 किलो, 10⁻2 क्या हेक्टो, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एट्टो 10⁻⁻18, जेप्टो 10⁻⁻21 एंड योक्टो 10⁻⁻24। ठीक है, तो देखो ये जो प्रीफिक्स है ना ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ फिजिसिस्ट और केमिस्ट, आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स में वर्क कर रहे हैं, केमिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपको ये प्रीफिक्सेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये प्रीफिक्सेस आप याद करो, दैट्स ओके, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत ईजी है याद करना। उसके लिए क्या करोगे भाई, 24 से स्टार्ट करो और आप देखो ये 3 कम होते जा रहा है, कहाँ तक, जब तक ये 3 नहीं पहुँचता। फिर उसके बाद 3 2 1 होता है, फिर -1 -2 -3 होता है, फिर वो 3 जो है ना वो डिक्रीज होते जाता है। तो ये क्या है 3 के एक्चुअली 3 इसमें जो है ना डिक्रीमेंट होते जा रहा है। तो योटा से स्टार्ट करो, योक्टो तक उसके नाम याद कर लो, लेकिन ये आपको याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज जो मल्टीपल्स होते हैं वो 3 डिक्रीज होते जा रहे हैं, कहाँ तक 3 तक, फिर 3 से वो कंटिन्यूसली -3 तक चलते हैं और फिर -24 तक वो इंक्रीज होते हैं इन 3, ओके। तो ये क्या हो गए आपके कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस हो गए, याद रखो। हाँ, ये क्या है एसआई प्रीफिक्सेस है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग फिजिक्स में वर्क करते हैं तो फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दोज मैथमेटिकल फार्मूला एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको जो है आप एक्चुअली क्या है कि याद मत करो, बट जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप जो है ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो कौन कौन से फार्मूला है, लेट्स सी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं ज्योमेट्री के टर्म्स में। जब हम लोग ज्योमेट्री के टर्म्स में बात करते हैं तो क्या क्या है फार्मूला, तो देख लेते हैं पहले कि मान लो कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, ओके। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr, 2 × π × r। देखो पाई का यूज आ गया ना, तो पाई जो है वो आपका ग्रीक सिंबल है, ठीक है। एरिया क्या होता है सर्कल का πr², ठीक है। देन अगर हम लोग बोलते हैं कि स्फीयर का रेडियस क्या है r है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एरिया ऑफ स्फीयर हो जाता है 4πr², ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ भाई स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई का कितना यूज़ है ना, तो इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। इसके बाद आपके और कुछ और फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो आपका रेडियस होता है, अगर हम लोग रेडियस को क्या ले लेते हैं, आर, ठीक है। तो अगर रेडियस आर है और आपका हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू एच है, तो आप अगर एरिया निकालते हो तो क्या निकलता है, 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, एरिया। अगर वहीं पे मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालने की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, πr²h, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बेस आपका a है और हाइट या एल्टीट्यूड आपका h है, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू h, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्री के टर्म्स में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको यूज़ हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं किसका, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या समझते हैं कि भाई अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगर ऐसा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 इंटू ए। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप एक्चुअली को सॉल्व कर सकते हो x के फॉर्म में, ठीक है। अगर सेम मैं आपको कहता हूं कि भाई अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में समझते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका x और y एक्सिस पता होना ज़रूरी है ना। तो मान लो कि ये क्या है, आपका एंगल थीटा है, ओके। ये आपका क्या है, x है, ये आपका क्या है, y है, और दिस इज योर r, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, r हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, y हो गया, एंड जो आपका बेस हो गया वो क्या हो गया, x हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हमें समझना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, AB अपॉन AC, तो इसके हिसाब से साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन r, करेक्ट। वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन r, ठीक है। और टेन थीटा बहुत इजी है, टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाता है आपका y अपॉन x, ठीक है। ये हो गया टेन थीटा। अब बहुत सिंपल है ना, कॉट थीटा अगर मैं आपको कहता हूँ तो वो क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा x बाई वाई। कोसेक थीटा कहता हूँ तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r अपॉन वाई। सिमिलरली अगर मैं सेक थीटा कहता हूँ तो वो क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका r अपॉन x, करेक्ट। तो ये क्या है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए और इसका बहुत यूटिलाइजेशन आपको होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम का आपको बहुत यूज़ आने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है, व्हाट इज दैट ट्रायंगल, ABC, नेम्ड ABC, ठीक है। और व्हाट इज दिस ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स हैं जिनका लेंथ क्या है, ए बी और सी है ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, ठीक है, दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें क्या समझ में आता है कि अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ आपका कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और इसका जो है ना बहुत यूज अभी आने वाला है, ठीक है। सो वी विल सी कि क्या यूज इनका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल साइंस एंड सिंबल्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ साइंस एंड सिंबल्स, क्योंकि जब क्या होता है ना, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है अरे ये क्या लिख दिया इसने, है ना। तो देखो पहला जो है ये तो आप जानते हो, व्हाट इज दिस साइन, इक्वल्स, ठीक है। व्हाट इज दिस साइन, इक्वल्स, ठीक है। फिर सेकंड क्या साइन है, अगर मैं लिखता हूँ इक्वल के ऊपर ऐसे मैं कर्व एक बनाता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इसका यूज आने वाला है, ठीक है। इसके बाद होता है एक, हम लोग टिल्ड का साइन बनाते हैं, इसको हम लोग टिल्ड पढ़ते हैं, हाँ याद रखो, इसको हम लोग इंग्लिश में टिल्ड पढ़ते हैं, TILDE, टिल्ड। तो टिल्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देन ये नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, एक इक्वल टू बना के उसमें अगर मैं डैश कर देता हूँ तो नॉट इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, क्रॉस करने से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिफ्थ वाला अगर मैं कहता हूँ 3 मैं ऐसे ही साइन बनाता हूँ तो इसका मतलब होता है आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल टू, ओके। देन कम्स योर सिक्स्थ वन, मैं अगर कहता हूँ ये, तो ये तो बहुत इजी है, ग्रेटर देन, ठीक है। सिमिलरली मैं एक बनाता हूँ ये, तो क्या हो जाएगा, लेस देन। लेकिन फिजिक्स में और एक यूज होता है, उसको कहते हैं ऐसे डबल ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है, मच ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन, ठीक है, ये आना चाहिए। वैसे ही डबल ऐसे साइन बनता है एरो का, तो उसको कहते हैं मच लेस देन, मच लेस देन, ठीक है। वैसे ही आपके पास और एक होता है, क्या होता है, ऐसे लेस देन इक्वल टू बोलते हैं इसको, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। वैसे ही एक होता है ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, ठीक है। वैसे ही एक साइन होता है जो प्लस माइनस एक साथ होता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते ही वही है, प्लस और माइनस। तो इसका यूज़ मैं बताऊंगा आपको, जब मैं आपको आगे चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक साइन होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, ओके। इसके बाद आपका एक साइन क्या होता है, ये समेशन, मैंने आपको ग्रीक सिंबल भी समेशन बताया है, इसको समेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं सम ऑफ, ठीक है। किसी का सम अगर डिनोट करना होता है, सिग्मा का ही साइन है, लेकिन इसको समेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली कई बार आप देखोगे एक वेरिएबल लिखा होगा x, उसके ऊपर एक जो है ना लाइन खींचा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ x, ठीक है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स में आप एवरेज निकालना सीखे होगे तो उसको जो है एवरेज ऑफ x कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द साइंस एंड सिंबल्स। हम लोग इसके बाद कुछ क्या देख लेते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो दीज आर वेरी यूजफुल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि साइन 90 डिग्री
माइनस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता रहा हूँ तो कुछ मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन आपको करके नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे अपने 11th-12th में तो इसको डिटेल में इसके डेरिवेशंस एंड और डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको इन फॉर्मूले के बारे में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, सिमिलरली मैं अगर कहता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए आप क्या करते हो, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हो। यहाँ देखो थीटा का यूज़ आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि ग्रीक सिंबल्स का यूज़ होता है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप 10th में ज़रूर पढ़ के आए हो, है ना। उसके बाद क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही आपके पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद एक आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा, अगर आपको दिया है तो उसको कैसे तोड़ सकते हो, तो उसको लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है cos 2 थीटा तो उसको कैसे लिख सकते हो, तो उसको लिखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और आइडेंटिटी होता है दैट इज कॉल्ड, अगर मैं कहता हूँ साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर मैं कह रहा हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा इट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये प्लस माइनस का यूज़ मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आने वाला है ना, तो ये देखो यूज़ आ गया। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अब क्या है, ये उल्टा हो गया। हाँ, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होगा, और अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होगा। तो ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद एक होता है टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सिंपल, टेन अल्फा प्लस माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई, उल्टा हो जाता है, 1 माइनस प्लस, ठीक है, टेन अल्फा टेन बीटा। अब इसका मतलब क्या है समझ लो, टेन अल्फा प्लस बीटा है तो ऊपर तो वो प्लस ही रहेगा लेकिन नीचे वो 1 माइनस हो जाएगा। जब टेन अल्फा माइनस बीटा है तो ऊपर वो माइनस ही रहेगा लेकिन नीचे में प्लस हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सिमिलरली एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और है दैट इज, अगर हम कहते हैं साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 2 साइन 1/2 अल्फा प्लस माइनस बीटा कॉस 1/2 अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, 2 कॉस हाफ अल्फा प्लस बीटा कॉस हाफ अल्फा बीटा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद होता है कि अगर मैं कहता हूँ आपको कितना हो गया, 13 हो गया ना आइडेंटिटीज। इसके बाद होता है अगर मैं कहता हूँ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये क्या हो जाता है,
-2 साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा साइन हाफ अल्फा बीटा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद हमारे पास एक और ये है थ्योरम है, दैट इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। अभी देखो, बाइनोमियल थ्योरम विल बी स्टडीड बाय मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इन देयर व्हाट, इन देयर मैथमेटिक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम के, आपको उसी फॉर्मूले पे ही वर्क करना है। ठीक है, तो पहला बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 1 - x रेज टू n आपको गिवन है तो इसको कैसे एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 1 - nx बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल जो है ना वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जब मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे मैं आपको उस समय समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं और अच्छे से बता दूंगा क्या है फैक्टोरियल। इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये कहाँ तक जाता है, जब तक एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है ना। सेकेंड क्या है, अगर आपको एक और फॉर्मूला दिया है 1 - x रेज टू -n को कैसे एक्सपेंड करोगे, तो बहुत सिंपल है, -n कर दिया है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nx बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n इंटू n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक चलते जाएगा। ठीक है, आगे आगे ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, कब एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 रहेगा इसमें। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखनी है। नाउ मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यू नीड टू फाइंड 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। अगर मैं कहता हूँ 1 फैक्टोरियल तो इट इज़ 1 ओनली। अगर मैं कहता हूँ 3 फैक्टोरियल इट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अगर मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल इट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्टोरियल आपको निकालना होता है 1 से स्टार्ट करके आप उस नंबर तक जो है मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, फैक्टोरियल मिल जाता है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना 0 फैक्टोरियल जो है इट इज़ ऑलवेज 0 फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद एक और टर्म है दैट इज़ नोन एज कि एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, अगर आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर जो है एक्सपोनेंट के टर्म्स में आपको एक्सपेंशन पूछा जाए तो कौन सा एक्सपोनेंट क्या होता है, e टू द पावर x। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली एक होता है लॉगरिदमिक एक्सपेंशन। अच्छा, ये एक्सपेंशन है, हाँ मैं इसको एक्सपेंशन लिख ही देता हूँ। ये क्या है, लॉगरिदमिक एक्सपेंशन। अब लॉगरिदमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो देखो लॉग को भी आप पढ़ोगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 11th या 12th में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे आप इनका जो है ना केवल फॉर्मूला देख लो, ln 1 प्लस एक्स, हम लोग नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, और ये जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या होता है, लॉग बेस ई होता है। ठीक है, और एक और लॉग बेस 10 भी होता है, उसको सिंपल हम लोग जो है ना लॉग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल समझ जाना है ln 1 प्लस एक्स अगर है तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस ऐसे करके बढ़ते जाएगा x5 बाई 5, एक बार माइनस एक बार प्लस। बस इसमें कंडीशन क्या है, जो आपकी मॉड x की वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये बात हमेशा ख्याल रखो। इसके बाद एक और टर्म है जो आपको जानना चाहिए, वो होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन की अगर बात करते हैं। ठीक है, अगेन ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं
उनको ये समझना है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के टर्म्स में आप समझ जाओ। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ाया जाएगा आपको मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहला क्या है, अगर हम कहते हैं साइन थीटा का एक्सपेंशन हम करने के लिए बोलते हैं, तो साइन थीटा के एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जस्ट मैं थीटा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट इट लुक्स गुड। साइन थीटा का एक्सपेंशन करने के लिए आप क्या करोगे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस है ना थीटा रेज टू 7/7 फैक्टोरियल, फिर प्लस आगे बढ़ते जाएगा। आप खाली एक बात ख्याल रखो कि ये ऑड टर्म्स में बढ़ रहे हैं। पहला क्या था, थीटा रेज टू 1, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, जो भी ऊपर है उतना फैक्टोरियल नीचे कैलकुलेट हो रहा है। सेकेंड है, अगर मैं कॉस थीटा को एक्सपेंड करता हूँ तो ये ऑड में था, दिस वन विल बी इवन, है ना। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6/6 फैक्टोरियल और प्लस ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। सिमिलरली याद रखना, हाँ ये 1 है, मतलब क्या हुआ, थीटा रेज टू 0 हो गया, तो इवन लिया जा रहा है ना। अगर मैं tan थीटा का एक्सपेंशन करता हूँ तो उसका क्या होगा, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 थीटा रेज टू 5/15, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, हाँ, और ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका tan थीटा का एक्सपेंशन हुआ, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन सीख लिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और है, लेकिन वो मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे वैसे आपको आगे की क्लासेस में समझाते जाऊँगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ अवर यूनिट 2 इन द फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका केवल ये काम है, ये जो आपको मैंने आज बताया है इस क्लास में, जितने एक्सपेंशंस बता दिए या जितने, इनको याद करो या याद ना करो, समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम्स में इनका जो है अपने आप जो है आपको यूटिलाइजेशन होगा तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, इसको देखो, इसको याद कर लो, इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। सो वी विल सी इन न्यूमेरिकल्स कैसे इनका यूज़ होता है। सो थैंक यू वेरी मच।